हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं हूँ मैसूर में और मैं आपको लेके चलती हूँ आज चामुंडेश्वरी टेम्पल के दर्शन के लिए, जो है चामुंडी हिल्स पे। तो बने रहिए मेरे साथ। अगर हम रोड की बात करें तो चामुंडी हिल्स आर वेल कनेक्टेड बाय रोड टू मैसूर एंड नंजनगुड। यू कैन ट्रैवल बाय टैक्सी और बस और कार, और कर्नाटका स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन की बसेस हर 20 या 25 मिनट में आपको मैसूर से चामुंडी हिल्स ले जाती है। चामुंडी हिल्स से सबसे नज़दीक का रेलवे स्टेशन मैसूर रेलवे स्टेशन है, जो यहाँ से 13 किलोमीटर की दूरी पे है, और लगातार बसेस और टैक्सीज स्टेशन से आपको हिल तक के लिए मिल जाती हैं। अगर आप बाहर से आ रहे हैं तो आप एयर से भी बाय एयर आ सकते हैं टू बैंगलोर, और बैंगलोर से चामुंडी हिल्स की दूरी 160 किलोमीटर है। चामुंडेश्वरी टेम्पल जो है वो चामुंडी हिल्स के ऊपर स्थित है, जो कि 3489 फीट अबव सी लेवल है, और ये मैसूर सिटी से करीब 13 किलोमीटर्स की दूरी पे स्थित है। माँ चामुंडेश्वरी को महिषासुर मर्दिनी भी बोला जाता है, क्योंकि ये माना जाता है कि उन्होंने महिषासुर का वध किया है। इस मंदिर में दर्शन का समय है 7:30 बजे से लेकर 2 बजे तक दोपहर तक, फिर 3 बजे दोपहर से लेकर 6 बजे शाम तक, और उसके बाद 7:30 बजे से लेकर 9 बजे तक यहाँ दर्शन किया जा सकता है। इस पहाड़ की खास बात यह है कि मैसूर सिटी से 8-10 किलोमीटर की दूरी पे आप किसी भी कोने में चले जाएं, मैसूर सिटी के किसी भी कोने पे चले जाएं, आपको ये पहाड़ बड़े आराम से दिखाई देगा। इस मंदिर के अंदर मुंडमाला पहने देवी की बहुत ही अच्छी मूर्ति स्थापित है। चामुंडी देवी को माँ दुर्गा का अवतार भी कहा जाता है, और इन्हें माँ काली का भी अवतार कहा जा सकता है। यहाँ पहुँचने के लिए सीढ़ियाँ भी हैं, जो टोटल 1000 स्टेप्स हैं, जिन्हें बनाया था डोड्डा देवराज वाडियार ने 1659 में। तो हम पहुँच गए हैं चामुंडी हिल्स के ऊपर, और ये है पार्किंग एरिया, जहाँ पर अपनी गाड़ी पार्क की जा सकती है। तो बहुत सारे भक्तगण सीढ़ियों से भी चढ़कर माँ का दर्शन करते हैं, माँ का दर्शन करने के लिए आते हैं। तो ये हमने गाड़ी पार्क कर ली है, और इधर हम अग्रसर हो गए हैं मंदिर के द्वार की तरफ। जो मेन अट्रैक्शन है यहाँ का वह है द 7 टियर टावर, जिसको हम गोपुरम भी कहते हैं या गोपुरा कहा जाता है। वो यहीं से दिख रहा है, वो देखिए गोपुरा दिख रहा है टेम्पल का। तो ये 7 टियर टावर है। और अगर आप कुछ गिफ्ट या कुछ खरीदना चाहते हैं किसी के लिए, तो बाहर बहुत सारी ऐसी दुकानें हैं जहां से आप खरीद सकते हैं सामान, और एक यादगार के रूप में घर ले जा सकते हैं। एक पौराणिक कथा के अनुसार महिषासुर को ब्रह्मा जी का वरदान प्राप्त था कि वह केवल एक स्त्री द्वारा ही मारा जाएगा। इसके अलावा अन्य कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता था। वर प्राप्त करने के बाद महिषासुर ने देवताओं और ऋषियों पर अत्याचार करना प्रारंभ कर दिया। इससे दुखी देवताओं ने महिषासुर से छुटकारा पाने के लिए महाशक्ति भगवती जी की आराधना की। देवी भगवती ने देवताओं की प्रार्थना से प्रसन्न होकर उन्हें महिषासुर के अत्याचारों से मुक्ति दिलाने का आश्वासन दिया। इसके बाद देवी भगवती और महिषासुर के बीच भयंकर युद्ध हुआ। देवी ने सभी असुरी सेना का वध कर अंत में महिषासुर का मस्तक काट दिया। देवी के इस रूप में चामुंडा का नाम दिया गया। मंदिर द्रविड़ वास्तुकला का एक अच्छा नमूना है। मंदिर मुख्य गर्भगृह में स्थापित है। देवी की प्रतिमा शुद्ध सोने की बनी हुई है। मंदिर की इमारत 7 मंजिला है,
जिसकी कुल ऊंचाई 40 मीटर है। इसके अंदर कैमरा नहीं ले जा सकते हैं। मुख्य मंदिर के पीछे महाबलेश्वर को समर्पित एक छोटा सा शिव मंदिर भी है जो 1000 साल से भी ज्यादा पुराना है। यहाँ के लोगों का मानना है कि मैसूर शहर के लोगों पर माँ चामुंडा की खास कृपा है। उनके आशीर्वाद से मैसूर शहर हर सदी में तरक्की के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है। तो हमने देवी की दर्शन कर लिए और बाहर आ गए हैं। वैसे पहाड़ की चोटी पर से मैसूर का मनोरम दृश्य दिखाई पड़ता है। मैसूर यहाँ से बहुत ही सुंदर नजर आता है। मैसूर के दशहरे के मौके पर निकाली जाने वाली झांकी में मां चामुंडा की प्रतिकृति को ही राजा की जगह पालकी पर आसीन किया जाता है। दक्षिण के अन्य मंदिरों की तरह ही चामुंडेश्वरी मंदिर में सामान्य दर्शन के अलावा विशेष दर्शन की सुविधा भी उपलब्ध है। चामुंडी पहाड़ी पर महिषासुर की एक ऊंची मूर्ति स्थापित है। उसके बाद मंदिर है। चामुंडेश्वरी मंदिर को 18 महाशक्ति पीठों में से एक माना जाता है। चामुंडा देवी के दर्शन के लिए रोज देश भर से हजारों श्रद्धालु पहुंचते हैं। वैसे नवरात्र के समय मंदिर में ज्यादा भीड़ होती है। चामुंडा पहाड़ी पर श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए धर्मशाला की आवास की सुविधा भी उपलब्ध है। तो माँ चामुंडेश्वरी के दर्शन के बाद और महिषासुर की मूर्ति को देखने के बाद हम वापस जा रहे हैं, लेकिन जाते जाते रास्ते में हमें मिलेगा नंदी का मंदिर, जहाँ पे हम नंदी का दर्शन कर सकते हैं। तो ये रास्ते में है। हम लोग जब नीचे की तरफ जा रहे हैं तो रास्ते में हमें नंदी का भी दर्शन करना है। तो हम नीचे उतर रहे हैं। ये करीब 11 बजे है और हम सुबह 6 बजे ही मंदिर की तरफ अग्रसर हुए थे, मंदिर की तरफ आए थे। और दर्शन वगैरह करने के बाद जब हम नीचे उतर रहे हैं तो देखिए यहाँ से शहर कितना सुंदर दिखाई दे रहा है, बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा है। तो अब हम नीचे की तरफ जा रहे हैं और ठीक बीच में ही, मतलब आधी ऊंचाई पे हमें दिखाई देने वाला है ये नंदी का टेम्पल, नंदी टेम्पल। चामुंडी पहाड़ी के रास्ते में काले ग्रेनाइट के पत्थर से बने भगवान शिव के सेवक नंदी के दर्शन भी अनिवार्य हो जाता है। तो हम पहुंच गए हैं नंदी के दर्शन के लिए। ऐसे गाड़ियां पार्क की हुई हैं और अगल बगल बहुत सारी दुकानें भी हैं जहाँ फल और जूसेस वगैरह मिलते हैं। तो आप अगर थक गए हों तो आप आराम कर सकते हैं, कुछ जूस पी सकते हैं, फल खा सकते हैं। तो नंदी की यह ऊंची प्रतिमा एक ही पत्थर को कट करके बनाया गया है। एक ही ब्लैक ग्रेनाइट को काट करके इसे बनाया गया है। यहाँ पे दर्शन का समय है सुबह 9 बजे से लेकर के शाम के 6 बजे तक। यह नंदी है एक खुले और ओपन एरिया में। और यह स्टैच्यू भारत में 3rd लार्जेस्ट स्टैच्यू ऑफ नंदी है। तो आज चामुंडेश्वरी माँ का दर्शन, महिषासुर की बड़ी सी मूर्ति का दर्शन और उसके बाद नंदी का यह मनोरम दृश्य देखकर तो बहुत ही मजा आ गया। Hope you have enjoyed this trip with me. Do stay connected with us for many more trips to Mysore and many other places. Thank you for watching. Do like, share and subscribe my channel.